चलो इस वीडियो में समझते हैं कि अगर आपको अपने आधार कार्ड में एड्रेस करेक्शन करवाना है तो आप लोग कैसे करवा सकते हो। और इस वीडियो में हम HOF मेथड से आधार करेक्शन आपको करके दिखाएंगे। HOF का मतलब समझेंगे यहाँ पे होता क्या है। तो उन सब के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना होगा। ये आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसका देखोगे कि आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस आएगा। एक ऐड यहाँ पे आपको चलता हुआ मिलेगा। ये ऐड आपको बंद कर देना है यहाँ से। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा एंड चेक स्टेटस। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे और ये लोड लेके आपके सामने ऐसा इंटरफेस ले आएगा। अब देखो, अगर आपको HOF यानी कि हेड ऑफ़ फैमिली के थ्रू अपना एड्रेस करेक्शन करना है तो उस केस में आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन पे क्लिक करोगे और लॉगिन कर लोगे। यहाँ पे अपना आधार नंबर कैप्चा डाल के लॉगिन कर लोगे। और यहाँ पे आप देखोगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप लॉगिन हो चुके हो। लॉगिन होने के बाद देखोगे कि आपके ये राइट हैंड साइड में आपका फ़ोटो आएगा। इसका मतलब यह है कि आप लॉगिन हो चुके हो। इस पर जब आप क्लिक करोगे ना तो ये आपका आधार कार्ड दिखा देगा। इस तरीके से देख सकते हो। अब आधार करेक्शन के लिए यहाँ पर आप देखोगे एड्रेस अपडेट, इस पर आपको क्लिक करना है। एड्रेस अपडेट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन मिलता है। ठीक है, एक आप लोग का अपडेट आधार ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो है आप लोग को जो फॉर्म मिलेगा वो फॉर्म फिल करोगे और फॉर्म फिल कर अपने करेक्शन के लिए अप्लाई करोगे। टाइम लगेगा 7 से 14 दिन जब इसके थ्रू आप लोग करोगे ऑनलाइन पे मेथड के थ्रू। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा हेड ऑफ़ फैमिली के थ्रू अपना जो है एड्रेस करेक्शन कर सकते हो। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। हेड ऑफ़ फैमिली का होता क्या है, देखो सबसे पहले इन्होंने चार्ज बता दिया है। ठीक है, चार्ज इन्होंने बता दिया है और चार्ज इन्होंने 50 रुपये बताया कि 50 रुपये लगेंगे। हेड ऑफ़ फैमिली के कैसे काम करता है ये समझ लो। प्लीज़ रीड द फॉलोइंग स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द ऑनलाइन अपडेट प्रोसेस। फॉलो द एक्शन सजेस्टेड एट वेरियस स्टेप टू अवॉइड एनी डिले इन। सबसे पहले इन्होंने बोला है एंड प्लीज़ एंटर द आधार नंबर ऑफ़ योर हेड ऑफ़ फैमिली टू फैच द एड्रेस फ्रॉम आधार डाटाबेस। ओनली रेजिडेंट्स हु हैव अटेनेड द एज ऑफ 18 और ओल्डर कैन बी कंसीडर एज अ HOF। अब देखो ये HOF वाला जो केस है ना, यहाँ पे आप समझ लो होता क्या है। HOF का मतलब होता है कि आपका जो फैमिली मेम्बर है, ठीक है, हेड ऑफ़ फैमिली। और हेड ऑफ़ फैमिली में आपके कौन कौन आ जाते हैं। हेड ऑफ़ फैमिली में आप लोग के आ जाते हैं आपके पापा हो गए, आपकी मम्मी हो गई और आपके हस्बैंड हो गए। ये जो है ना हेड ऑफ़ फैमिली में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर उनके आधार कार्ड पे एड्रेस बिल्कुल सही है, ठीक है, एड्रेस बिल्कुल सही है उनके आधार कार्ड पे और मोबाइल नंबर उनके आधार से जुड़ा हुआ है, तो OTP वेरिफिकेशन के थ्रू उनके आधार पे जो एड्रेस मेंशन है वो एड्रेस आप लोग के आधार कार्ड पे आ जाएगा इस प्रोसेस से। ठीक है, अब आपको उसको करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख लो जो आपका करेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं। ठीक है, जो अभी आपके आधार कार्ड पे मेंशन है वो। एक चीज़ और ध्यान रखना, जिसके आधार कार्ड में एड्रेस करेक्शन करना है उसी को लॉगिन करके यहाँ पे आना है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद देखोगे कि हमारे जो है ना यहाँ पे आधार पे जो एड्रेस मेंशन है करेंट एड्रेस वो यहाँ पे दिख रहा है। नीचे आपको कॉलम मिलेगा, ये देख लो, नीचे आपको कॉलम मिलेगा, ये देख लो, डिटेल्स ऑफ HOF रिक्वायर्ड टू अपडेट। सबसे पहले तो उसका आधार नंबर डालोगे। ठीक है, जिसके बेस पर आप लोग को अपना आधार करेक्शन एड्रेस करेक्शन करवाना है। ठीक है, यानी कि सपोज करो यहाँ पे ये देख लो, मोबाइल नंबर डालना है। सबसे पहले आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद सिलेक्ट HOF रिलेशन विद द एप्लीकेंट, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख लो, ये देख लो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। चाइल्ड वर्ड, अगर आपका बेटा है तो आप कर सकते हो, आपके फादर का है तो आप कर सकते हो, लीगल गार्जियन है तो आप कर सकते हो, मदर है तो कर सकते हो, सिबलिंग है तो भी आप कर सकते हो, और स्पाउस यानी कि हस्बैंड वाइफ भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा देखो जैसे कि यहाँ पे HOF फैमिली में इतने सारे ही मेंबर आते हैं। आप अपने चाचा के थ्रू नहीं कर सकते हो, ठीक है, या अपने ताया के थ्रू नहीं कर सकते हो। अपने पापा के आधार कार्ड पे आपका एड्रेस सही है तो कर सकते हो, मम्मी के आधार कार्ड पे एड्रेस सही है तो कर सकते हो। सिबलिंग्स यानी कि भाई है बहन है, उसके आधार कार्ड पे अगर एड्रेस बिल्कुल सेम है,
ठीक है, तो कर सकते हो। स्पाउस में आपको मैंने बता दिया, हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि उनके आधार से मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। मोबाइल नंबर अगर ऐड नहीं हुआ तो उस केस में आप लोग इस सर्विस का आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि हम यहाँ पे सिबलिंग यानी कि हमारे भाई के एड्रेस, भाई के आधार कार्ड पे एड्रेस बिल्कुल सही है और उसके आधार से मोबाइल नंबर भी लिंक है, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देना होगा, ये देख लो, जैसे कि इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मार्कशीट हो गया 10वीं क्लास का, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पे। फ़ोटो आईडी कार्ड हो गया, ठीक है। और आप लोग को राशन कार्ड हो गया, SC ST सर्टिफिकेट हो गया, और सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाइड फॉर्मेट ऑफ HOF बेस्ड एड्रेस अपडेट, ये जो ऑप्शन है ना, आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम HOF मेथड से ही कर रहे हैं, यानी कि हेड ऑफ़ फैमिली के थ्रू ही अपना आधार में एड्रेस करेक्शन कर रहे हैं, तो हमें यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये वाला हम सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दे दिया है, ओके पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। ओके पे क्लिक कर दिए हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा सेल्फ डिक्लेरेशन का। तो अगर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है, फॉर्मेट जो है UID के थ्रू बनाया हुआ है, वो आपको डाउनलोड करना है। तो कैसे डाउनलोड करोगे, तो इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है जो कि आप लोग के ज़रूरत पड़ेगी अपलोड करने के लिए, और बिना इसके आप लोग का होगा नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे आई में अपना नाम डालना है जो आधार कार्ड पे मेंशन है, उसके बाद एड्रेस डालना है करेक्ट वाला, ठीक है। और होल्डिंग आधार नंबर यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे रेजिडेंस यहाँ पे डालना है। और आप लोग को यहाँ पे देखोगे तो HOF फैमिली की डिटेल आपको पूरी डालनी है, डेट डालनी है, और नीचे हेड ऑफ़ फैमिली का सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। फॉर्म को फिल करने के बाद इसको प्रिंट आउट करना है या स्कैन कर लेना है, ठीक है। स्कैन करके आप लोग को वहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। आई में आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद आधार नंबर डालना है, एड्रेस आपको डिटेल डालनी है पूरी, ठीक है, जो एड्रेस है। और उसके बाद आपको दैट रेजिडेंस मिस्टर, यानी कि जिसके आधार के बेस पे हम अपना कर रहे हैं, मिस्टर है या मिसेस है, तो वो सिलेक्ट करके उसका नाम डालेंगे, उसका आधार नंबर डालेंगे। इज़ रिलेटेड टू मी एज माई, उसका आपके साथ क्या संबंध है, ठीक है। जैसे कि सिबलिंग्स है तो हमने सिबलिंग्स यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। प्लीज़ स्पेसिफाई द रिलेशन विद एप्लीकेंट एंड इज रेजिडिंग विद मी एट द अबव मेंशन्ड एड्रेस, ठीक है। आई एग्री टू शेयर माई एड्रेस इन माई आधार नंबर, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। फॉर अपलोडिंग हिज एड्रेस इन माई कैपेसिटी ऑफ हेड ऑफ फैमिली, ठीक है, उनका नाम डालना है। और थर्ड पॉइंट में देखोगे दैट द अंडर सिग्नेट अंडरटेकिंग above mentioned information is correct at the best of my knowledge and belief, and at any point of time if any of the said information is found to be incorrect, आधार नंबर, आधार का नाम जो है, जिसके जो हेड ऑफ़ फैमिली का मेंबर है उसका नाम डालोगे। इन्होंने यही बोला है कि तीसरे पॉइंट में कि अगर कुछ डिटेल गलत होती है तो उस केस में रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। जो भी कार्रवाई करनी हो कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। और 3 महीने तक ये वैलिड होता है, 3 महीने से, यानी कि आज करवा ली तो अगले 3 महीने तक ये सेल्फ डिक्लेरेशन का जो है ना सर्टिफिकेट हेड ऑफ़ फैमिली के बेस पे जो बना रहे हो, ये 3 महीने तक वैलिड रहेगा, ठीक है। तो इसको भर लेना है अच्छे से, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर लेना, ठीक है। और नीचे सिग्नेचर उसका होगा, नेम एंड सिग्नेचर उसका होगा, और उसके बाद ये अपलोड होगा वहीं पे उसी वेबसाइट पे आके। तो फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फॉर्म को डाउनलोड करने का ध्यान से व्यू डिटेल्स एंड अपलोड फाइल पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करोगे, और जहाँ भी आपने वहाँ पे अटैच करके रख रखा है इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, पेमेंट कर देना है। 7 to 14 डेज में आप लोग का करेक्शन हो जाएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग करो